आज हम नेक्स्ट केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम करेंगे। केस नंबर 2 तक हमने कर लिया था। केस नंबर 3 के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट फोर्स to drag the particle down the inclined plane. To drag the particle नहीं लिखते, बॉडी लिख लेते हैं, down the inclined plane. तो सारी सिचुएशन वही है। अब आपने इंक्लाइंड प्लेन पर पड़ी हुई जो बॉडी है इसको आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगानी है और वो कम से कम फोर्स बतानी है कि जो इसको नीचे की तरफ ड्रैग करवा दे। अब देखें, ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये खुद ब खुद यहाँ से नीचे आ जाएगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या करेगी, इसको यहाँ पर होल्ड रखेगी जब तक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मौजूद है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जैसे ही क्रॉस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो जाएगी। तो स्लाइड डाउन करने के लिए आपको कुछ फोर्स चाहिए। लेट वो लीस्ट फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स पी है। सारी सिचुएशन वही पहले वाले केसेस की तरह की है, सिर्फ अब जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी है। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, क्योंकि अब ये स्लाइड डाउन हो रहा है इस डायरेक्शन में, और ये नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर। और यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एक्ट करेगा mg, और वेट के ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स आर प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों के दरमियान एंगल लैम्डा, और ये म्यू आर। इसी तरह से वेट के कंपोनेंट्स नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट mg cos अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट ये बिल्कुल पिछली वाली डायग्राम्स की तरह से ये डायग्राम है, ये mg sin अल्फा। आप इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो सारी सिचुएशन वही है। तो प्रूफ के अंदर आपने लेट करना है, लेट P बी द लीस्ट फोर्स to drag the particle down the inclined plane. तो वो वाली सारी चीज़ें जो हम पहले दो केसेस के अंदर लिख चुके हैं वो आपने लिखनी है। बस आपने यहाँ से ये वाली चीज़ ये ऐड कर देनी है। अब आगे आपने रिजॉल्व कर देना है उसी तरह से। लेट करेंगे जो फोर्स पी है ये कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, और ये चीज़ भी आप लिख लीजिएगा और इस फोर्स को इधर से बनाइएगा, यहाँ से एग्जर्ट कराइएगा। तो फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में P cos थीटा
और इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में P साइन थीटा। तो अब आप इसको रिजॉल्व करवाएं फोर्सेस को, तो वो अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। P cos थीटा प्लस mg साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू इसके ऑपोजिट कौन कौन सी लग रही है, सिर्फ म्यू आर लग रही है फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आर प्लस एम जी कॉज अल्फ़ा, सॉरी एम जी कॉज अल्फ़ा दूसरी साइड पे आएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे, और आर के साथ क्या चीज़ ऐड हो रही है, पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा प्लस पी साइन थीटा। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालें, एम जी कॉज अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा, इसको उठा के आपने पीछे पुट कर देना है, तो पी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू टेन लेमडा होता है, टेन लेमडा की बजाय साइन लेमडा ओवर कॉज लेमडा यूज़ कर लें, और आगे आर की वैल्यू फिट कर दें, एम जी कॉज अल्फ़ा माइनस पी साइन थीटा। जैसे पीछे किया था, थीटा और थीटा वालों को कंबाइन करें, पी कॉस थीटा, ये साइन थीटा उधर जाएगा, तो प्लस साइन लेमडा बाई कॉज लेमडा पी साइन थीटा। इसी तरह से अल्फ़ा वालों को इकट्ठा करें, साइन लेमडा बाय कॉज लेमडा एम जी कॉज अल्फ़ा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा। एलसीएम करें तो ये कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा पी कॉमन ले लें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, थीटा माइनस लेमडा कर दें या लेमडा माइनस थीटा, जो मर्जी कर लें। और इस साइड पे यही करना है, जो डिनोमिनेटर में होल में कॉज लेमडा आएगा वो इसके होल डिनोमिनेटर में कॉज लेमडा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से एम जी कॉमन लें, एम जी कॉमन लिया तो आपके पास आया साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि साइन लेमडा माइनस थीटा। और यहाँ पे अब हर हाल में लेमडा पहले आना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ से P की वैल्यू निकालें, P इज इक्वल टू एम जी साइन लेमडा माइनस अल्फ़ा आता है यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड एंगल जो है वो अल्फ़ा है, और डिवाइड बाय कॉज लेमडा माइनस थीटा। लीस्ट फोर्स चाहिए तो P इज लीस्ट व्हेन डिनोमिनेटर मैक्सिमम, व्हेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 आती है, व्हेन कॉस लेमडा माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, वही पिछले केस की तरह। दिस इम्प्लाइज lambda minus theta is equal to 0. This implies lambda is equal to theta. Hence, the least force is, तो आपकी लीस्ट फोर्स क्या होगी,
इसके बजाय 1 लगा दिया आपने, P इज इक्वल टू एम जी साइन लैम्डा माइनस अल्फा। ये आपकी लीस्ट फोर्स है और ये आपने प्रूफ करना था, फाइंड आउट करना था। अब हम नेक्स्ट केस करेंगे। ऑलमोस्ट ऐसा ही है वो भी केस। केस नंबर 4। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नेसेसरी फोर्स just to support a heavy particle या body on an inclined plane। और इंक्लाइंड प्लेन की इंक्लाइनेशन कितनी है? अल्फा मच ग्रेटर देन लैम्डा। आप अगर केस 1 को देखें, केस 1 के अंदर हमने क्या चीज़ प्रूफ की थी? हमने कहा था कि अगर आपने पार्टिकल या बॉडी को इसी इंक्लाइंड प्लेन पे इक्विलिब्रियम में रखना है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी कि आपने इसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, वो वहाँ पे मूव नहीं कर रहा, तो इस केस में जो अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाता है? लैम्डा के इक्वल। हमने प्रूफ करके दिखाया था केस नंबर 1 के अंदर। कब? अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो अगर आपको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा चाहिए होगा। अब यहाँ पर अल्फा इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस कंडीशन में आप का जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके ऊपर जो बॉडी पड़ी हुई होगी वो क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि अब वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पर एक कंसेप्चुअल चीज़ है। जिसका वेट हो गया दोनों डायरेक्शन में, ये इसकी इंक्लाइनेशन होगी अल्फा, वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स आर प्राइम, और फिर यहीं से नॉर्मल रिएक्शन भी, जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इंक्लाइंड प्लेन के, ये लैम्डा। अब सिचुएशन क्या है कि ये जो अल्फा है ये इससे बड़ा है, और इस केस में क्या होगा? ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर ये खुद ब खुद नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन की क्या डायरेक्शन हो जाएगी? फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो डेफिनेटली यही हो जाएगी। ये आपका mg हो गया। इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने हैं, एक इसके पैरेलल और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। ये भी एंगल अल्फा, mg कॉज अल्फा और mg साइन अल्फा। हमसे ये कहा जा रहा है कि वो कम से कम फोर्स बताएं
वो लीस्ट फोर्स बताएं कि जो इसको होल्ड कर दे, यहाँ पर इसको रोक ले, तो यानी सपोर्ट कर दे इसको। तो वो फोर्स हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ये इधर की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, लेट करें वो फोर्स P है। इसके भी आप कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें और लेट करें कि ये थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब इस इंक्लाइन प्लेन के साथ। तो इंक्लाइन प्लेन इसका एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, थीटा एंगल बना रही है ये। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया, mg cos थीटा। आप लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, आप थोड़ी बड़ी बना के कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे mg cos थीटा लिख लीजिएगा, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये हो जाएगा mg नहीं सॉरी p साइन थीटा, और ये वाला p cos थीटा। अब ये सिचुएशंस आपने लिखनी है यहाँ पे। इसके सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आपने लिखना है सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन या मच ग्रेटर देन लैम्डा, सो द बॉडी। अब चूंकि ऊपर पार्टिकल लिख लिया तो यहाँ पे भी आपको पार्टिकल लिखना पड़ेगा। सो द पार्टिकल slides down along the inclined plane। तो इसके आगे अब वही लिखना है कि let P be the least force that supports this particle on this inclined plane and let it makes angle theta with the inclined plane। अब इसके बाद आपने रेजोल्यूशन करनी है, रिजॉल्व करें। तो इस डायरेक्शन में म्यू आर की डायरेक्शन में कौन कौन सी आ गई है, एक आ गई म्यू आर सेल्फ प्लस P cos थीटा आ गई, और कोई फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया। इट्स इक्वल टू इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, mg साइन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाएं। अब इसी तरह से आपने नॉर्मल रिएक्शन के लॉन्ग यानी कि प्लेन के वर्टिकली अपने फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो एक होगी r, और r की डायरेक्शन में p साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos अल्फा। यहाँ से r की वैल्यू निकालें, इसके अंदर पुट कर दें। यहाँ से r आ गया आपके पास mg cos अल्फा माइनस p साइन थीटा। इसको उठा के ऊपर पुट कर दें, म्यू आर प्लस p साइन थीटा। आर की वैल्यू डालनी थी, इसको नेक्स्ट पेज में डाल लेते हैं। म्यू आर प्लस p साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू आर प्लस p साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा आर की वैल्यू डालें। आर की वैल्यू mg cos अल्फा माइनस p साइन थीटा। सिंप्लीफाई करें इनको, म्यू mg cos अल्फा माइनस म्यू p साइन थीटा प्लस p साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा।
अब आप इसको उठाकर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। यहाँ पर ये p sin थीटा ही आता है। लेट मी चेक। p cos थीटा, म्यू r प्लस p cos थीटा। सॉरी ये मिस्टेक है, तो इसको सेट कर दीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। तो ये p cos थीटा था। अब आप क्या करें, थीटा थीटा वालों को इकट्ठा कर दें। इज इक्वल टू mg sin अल्फ़ा माइनस म्यू mg cos अल्फ़ा। ये सारा पिछले केसेस की तरह से p कॉमन आ जाएगा, तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, mg sin अल्फ़ा कॉमन आ गया और mg कॉमन आ गया, सॉरी। तो sin अल्फ़ा माइनस म्यू cos अल्फ़ा। म्यू की वैल्यू डालें तो आ जाएगा sin लैम्डा डिवाइड बाय cos लैम्डा। तो p cos थीटा cos लैम्डा माइनस sin लैम्डा sin थीटा, और होल आता था cos लैम्डा, वो इसके वाले जो नीचे cos लैम्डा आएगा म्यू की वैल्यू में उसके साथ कट हो जाएगा, इसलिए वो मैं नहीं लिख रहा। तो sin अल्फ़ा cos लैम्डा माइनस cos को पहले लिख लें, cos अल्फ़ा sin लैम्डा। तो ये क्या बन गया, p फंडामेंटल लॉ अप्लाई करें, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos के लैम्डा प्लस थीटा इज इक्वल टू mg sin अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो p जो है वो क्या हो जाएगा, mg sin अल्फ़ा माइनस लैम्डा डिवाइड बाय cos लैम्डा प्लस थीटा। तो लीस्ट फोर्स चाहिए, तो p लीस्ट क्या हो जाएगी, ये जब 1 हो जाए, तो वो मैं नहीं लिख रहा, बहुत दफ़ा लिखवा चुका हूँ। sin अल्फ़ा माइनस लैम्डा ये आपकी रिक्वायर्ड लीस्ट फोर्स है। लास्ट केस इन आर्टिकल्स का, केस नंबर 5। इसके अंदर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द लीस्ट फोर्स that will set into motion a particle that will set into motion particle on a horizontal plane, a particle at rest on a rough horizontal plane। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि इक्विलिब्रियम में यानी रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में किसके ऊपर, एक रफ
अब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन नहीं है। आपने वो कम से कम फोर्स बतानी है जो इसको क्या करे, मूव कराना शुरू हो जाए। तो इसको एक्चुअली केस नंबर 1 होना चाहिए था, इतना सिंपल है। ये अब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, इसके ऊपर एक बॉडी है या पार्टिकल लिखा हुआ, तो चलें पार्टिकल कह देते हैं। तो इस केस में वेट किस तरह से एक्ट करेगा, एग्जैक्टली डाउनवर्ड। mg वेट हो गया, और नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट, और फ्रिक्शन किस साइड पे, अगर आप फोर्स यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो P कह दें इस फोर्स को, हॉरिजॉन्टल के साथ लेट करें, थीटा एंगल बना रहा है। आपने ये कम से कम फोर्स बतानी है जो इसको चलाना शुरू कर दे। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, कितनी होगी, म्यू आर होगी। लेट करें म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस पार्टिकल है। तो इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लें। ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, पी कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, पी साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, पूरी बनाएं, बल्कि एरो यहाँ पे लगाएं और एक एरो यहाँ लगाएं, ये वाला एरो कट कर दें। तो ये दो एरोज आप कट कर दें, ये पी साइन थीटा आ जाएगा। अब सिंपल है, रिजॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पहले जो फोर्सेस बन रही हैं वो करें, आर है प्लस पी साइन थीटा है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। इसी तरह से म्यू आर इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आर की वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल दें, म्यू है, आर की जगह क्या आ जाएगा, mg माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू पी कॉस थीटा। इसको थीटे वालों को उधर लेकर चले जाएं, इकट्ठा कर दें, पी कॉमन करें तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू mg तो म्यू की वैल्यू डाल दें, साइन लैम्डा ओवर कॉस लैम्डा mg इज इक्वल टू यहाँ पर भी p कॉस थीटा कॉस लैम्डा प्लस साइन थीटा साइन लैम्डा डिवाइड बाय कॉस लैम्डा। तो आपके पास साइन लैम्डा mg इज इक्वल टू p कॉस अल्फा माइनस थीटा बन रहा है, कॉस लैम्डा माइनस थीटा p लीस्ट चाहिए। तो p लीस्ट यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन बनती है वो आप लिख लीजिएगा कि मिनिमम फोर्स p चाहिए। तो इस केस में इसको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होता है जब लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 हो, या कॉज लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हो। यहाँ से लैम्डा माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू थीटा, तो बहुत दफ़ा कर चुके हैं इसलिए मैं नहीं कह रहा। तो पी लीस्ट आपकी क्या बन जाती है, साइन लैम्डा मल्टीप्लाई mg। तो ये आपने प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से अब हम एग्जांपल्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।